हेलो बच्चों, क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.3 है जिसके हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बोर्ड पे नहीं किए हैं क्योंकि उसमें कुछ पिक्चर्स थी जो आपको बुक से ही कराई जाएंगी। लेकिन उसके बाद थर्ड से अगले जितने भी क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से प्रत्येक बॉक्स को, जितने भी ये बॉक्स बने हुए हैं, में सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब उसमें सही संख्या को स्थापित करो, सही संख्या लिखो। देखिए जैसे 2/7 लिखा है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और जो बटे में लिखा जाता है वो हर होता है। यानी ऊपर जो लिखी जाती है उसको अंश बोलते हैं और जो नीचे बटे में लिखी जाती है उसको हर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 2/7 है, तो ये अगर 8 और बटे बराबर हो तो किसके होना चाहिए। देखिए कैसे, 2 का 8 कब बनेगा, अगर 2 को हम किससे गुना कर दें। अगर हम 2 को किससे गुणा कर दें, 2 को यदि मैं 4 से गुणा करूं, देखो 2 गुना 4, 2 चौके 8 होते हैं ना, तो 4 से ऊपर की उसी से ही नीचे करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, फिर नीचे 7 चौके 28, तो यहाँ कितना आएगा 28 आएगा, यानी 8/28। उसके बाद 5 का 10 कब बनेगा, 5 को किससे गुना की जाए, 2 से। 5 दूनी 10 होते हैं, तो नीचे 8 को भी 2 से गुना करो, 8 दूनी कितना होगा 16, तो यहाँ कितना आएगा 8 दूनी 16 आएगा। उसके बाद अगला है 5 का 20 कब बनेगा, अगर 4 से गुना की जाए, 5 चौके 20, ऊपर भी 4 से गुना करो तो 3 चौके कितना आएगा इसमें 12, 3 चौके 12। उसके बाद हमारे पास है, देखिए यहाँ पे 45 का 15, यानी देखिए यहाँ तो बड़ी बन रही थी संख्या, 2 का 8 बनी थी। बड़ी संख्या गुणा करके बनती है और छोटी संख्या भाग करके बनती है। 45 से 15 पे आए हुए, छोटी संख्या हो रही है तो भाग करके होगी। 45 को अगर हम 3 से भाग दें तो 15 आता है, क्योंकि 15 तिये 45 होते हैं। तो इस तरह से हम 60 को भी 3 से भाग देंगे, तो देखिए 60 को जब हम ऐसे 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी कितना होता है 6, और ये 0 पर जाएगी तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आंसर बनेगा 15/20। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में 24 का 4, छोटी बन रही है, 24 से 4 बन रही है, तो 24 को अगर 6 से भाग कर दिया जाए, देखो 6 चौके 24 होते हैं, तो 18 को भी अगर 6 से भाग दे दें तो 6 तिये 18 होते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। तो इस तरह से हमने इन बॉक्स को भरना है और जितनी भी ये संख्याएं आपस में बराबर आई है इनको हम तुल्य भिन्न भी बोलते हैं, यानी आपस में बराबर तुलना करने वाली है। जैसे चाहे 2/7 हो या 8/28 हो, ये बराबर होती हैं, क्योंकि देखो इस 8 और 28 को अगर हम काट दें, किससे 2 से भाग करते, 4 से भाग कर दें, जैसे 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो 2/7 ही आ जाएगा। इसलिए क्या है, ये सारी आपस में तुल्य भिन्न भी हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 3/5 के तुल्य आ गई था, तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है। देखिए कैसे करना है, 3/5 के तुल्य यानी इसके बराबर ऐसी भिन्न ज्ञात करो। देखिए जिसका हर नीचे वाले को बोलते हैं, मैंने लिखा है, तो हर तो 20 है, तो ऊपर बताना है क्या आएगा। तो देखिए 5 का 20 कब बनता है, अगर किससे गुना कर दी जाए, अगर 4 से गुणा कर दी जाए तो 5 का 20 बनता है, तो 5 चौके 20 होता है, इसलिए 3 चौके कितना होगा, तो 3 चौके होगा 12, तो यहाँ बनेगी ये 12/20। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि अंश 9 है, इसी 3/5 के तुल्य ही लेनी है ये भी। तो 3/5 को किसके बराबर लिखें, अगर अंश यानी ऊपर वाला अंश
अगर अंश 9 हो तो नीचे हर बताना है कितना आएगा। तो देखिए 3 का 9 कब आता है, अगर इसको 3 से गुणा की जाए, 3 3 आता है, तो 5 को भी 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 आएगा। तो ये बनेगा 9/15। इसी तरह अगला है हमारे पास कि इसी 3/5 को ही हमने 3/5 को ही किसके बराबर, किसके तुल्य लेना है, हर 30 हो। हर बोलते हैं नीचे वाले को, तो हर 30 है। ऊपर बताना है कितना आएगा। तो देखिए 5 का 30 कब आएगा, अगर 5 को किससे गुणा करें, 6 से करें तो 30 आता है। तो 3 को भी 6 से गुणा करेंगे तो 3 छिक्के कितना होगा बच्चों, 18। तो ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 18/30। ऐसे ही अगला है, इसी 3/5 के तुल्य लेनी है कि उसका क्या हो, अंश 27 है। ऊपर अंश 27 है तो नीचे बताना है क्या बनाएंगे हम। तो 3 का 27 कब आता है, अगर 3 को हम 9 से गुणा कर दे, 3 निम्न 27 होते हैं, तो 5 को भी 9 से गुणा कर देंगे तो 5 निम्न कितना आएगा, 45 आएगा। तो 27/45 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।